हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओं की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को जबरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हांकते खांसते बुजुर्गों को भी न छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हांका जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। इधर ऐलानात हो रहे थे, घबराएं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बहिफाजत जाने दिया जाएगा। ज़ारो कतार रोती ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के उन फौजियों की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देख रही थीं जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसी व अरीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए जमीन पर हाथ टिकाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से जायद इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज आई, फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाजें बैकपक गूंजी, लेकिन उसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज इतनी बुलंद थी कि हजारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट भी दब कर रह गई। एक कयामत थी जो बरपा थी। माओं की गोदें उजड़ रही थीं। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थीं। बेवा हो रही थीं, धाड़े मार मार कर रो रही थीं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीथड़े और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर न आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिसकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। इस रोज 80 साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवाज कर गईं। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हजारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े घड़े खोदकर 500 हजार लाशों को एक ही घड़े में फेंक कर मट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा सिसकते और कुछ फायरिंग की जद से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थीं कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गया गम से निढाल उन मुसलमान औरतों की जानिब जो मैदान के चार जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थीं। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ी कैंपों से भी निकाल कर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 नहते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाश बना दिए गए। ये तारीख की बदतरीन नस्लकुशी थी। जुल्म और बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका ताल्लुक वहशी कबाइल या दौरे जाहिलियत से है। ये 1995 की बात है जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता मुहज़्ज़िब मकाम पर फाइज किए बैठी थी। ये मकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सर बर्नी का था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम निहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बल्कि उनकी पुष्टपनाही में पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है तो एक बार सर बर्नी का वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्ले आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दिहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के जरिए से अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे जो तुर्कों के दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ आबाद थे। लेकिन यहाँ मुकीम सर्ब अलग रियासत से खुश न थे। उन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत की। इस दौरान में बोस्निया के शहर सरबरेनिका के इर्द गिर्द सर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया।
ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन अफवाज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया कि अब ये इलाका महफूज है, लेकिन ये ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ। कुछ ही रोज बाद सर्ब अफवाज ने जनरल मिलादिच की सरबराही में शहर पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की नस्ल कुशी का वो इंसानियत सोच सिलसिला शुरू हुआ जिस पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटो अफवाज ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी क्योंकि मामला मुसलमानों का था। जुलाई 1995 से जुलाई 2022 तक 27 साल गुजर गए। आज भी मुहज़्ज़ब दुनिया इस दाग को धोने में नाकाम है। ये इंसानी तारीख का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन 25 साल से जारी है। आज भी सरबरनिका के गिरदोनवाह से किसी न किसी इंसान की बोसीदा हड्डियां मिलती हैं तो उन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आते हैं। जगह जगह कतार दर कतार खड़े पत्थर इस बात की अलामत हैं कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शनाख्त नहीं माँ सिवाय इसके कि वो मुसलमान थे। गो के बाद में दुनिया ने सर्ब अफवाज की जानिब से बोस्नियाई मुसलमानों की इस नस्ल कुशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरिमाना किरदार को तस्लीम किया। केस भी चले, माफिया भी मांगी गई, मगर हाय उस जूद पशमा का पशमा होना। अब तो ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता यादों से भी महव होता जा रहा है। दुनिया को जंग अजीम, सर जंग और यहूदियों पर हिटलर के जराइम तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्ल आम याद नहीं। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ भी था। 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाए, ये वो खून आलूद तारीख है जिसे हमें बार बार दुनिया को दिखाना होगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गर्दान बनाकर रटाया जाता है, वहीना हमें भी याद दिलाते रहना होगा। नाम निहाद मुहज़्ज़ब माशरों को उनका असल चेहरा दिखाते रहना होगा। इस वाक़े में हमारे लिए एक और बहुत बड़ा सबक ये भी है कि कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अग़यार पर भरोसा न करो और अपनी जंगें अपने ही जोर बाजू से लड़ी जाती हैं। YouTube एक बहुत बड़ी दुनिया है और आप हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके, क्योंकि इल्म ज़रूरी है।